कराची में गुज़िश्ता हफ्ते ख़ास तौर पर 27 अगस्त को होने वाली रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार और गरज चमक के साथ होने वाली बारिशों के असरात अब तक शहर से गए नहीं हैं। शहर के नशेबी इलाके, कच्ची बस्तियां, वो इलाके जो कि नदी नालों के करीब वाक़ हैं और गरीब बस्तियां जो कि मुतासिर तो हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ शहर के जो पोश इलाके हैं वो भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके डिफेंस में और यहाँ पर बुखारी कमर्शियल पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो आप खुद देख सकते हैं। जगह जगह पर पानी है और यहाँ पर जो पानी है वो दफातर में लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के रिहायशियों ने हमें बताया कि इनके करोड़ों रुपए का सामान, जिसमें फर्नीचर और घर का दीगर सामान है, वो मुतासर हो चुका है। गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, जबकि सड़कों में 5 रोज़ से पानी जमा है। जबकि सबसे अहम बात यह है कि 5 रोज़ से इस इलाके की अब तक बिजली भी बहाल नहीं हो सकी है। इस सूरत हाल से तंग आकर डिफेंस के रिहायशियों ने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस के बाहर मुजाहिरा किया और मुतालबा किया कि जिन सहूलियात के लिए वो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। लोगों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और उनका ये कहना था कि कैंटोनमेंट बोर्ड, क्लिफ्टन और जो दीगर म्यूनसिपल इदारे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके जो टैक्सेस हैं वो माफ़ किए जाएँ, उनके घरों के पानी की जो निकासी है वो मुकम्मल की जाए, सड़कों की हालत को बेहतर बनाया जाए और उसके साथ साथ बिजली की बहाली के लिए भी इंतजाम किए जाएँ। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हम जो उनको पे कर रहे हैं, अपना टैक्स, अपने हक हलाल की कमाई पे कर रहे हैं, उसका एटलीस्ट आप 100% नहीं लगा रहे हो तो 70-80% तो लगाओ ना। यहाँ पे तो रोड्स बनाएं, आप दोबारा से पानी जहाँ पर खड़ा है उसको निकालें ताकि जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, वो आने जाने के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हों। इस मरतबा डिफेंस का जो हाल हुआ है, मेरा ख्याल है डिफेंस की 35 से 40 साल तारीख में नहीं हुआ। बदतरीन हाल है, लोग बहुत परेशान हैं। जो रेंट वाला है वो क्या करेगा, जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, मतलब आप कमर्शियल एरियाज़ में जाएँ तो आपको बेसमेंट के बेसमेंट तबाह है। ये कैसा पोश एरिया है जहाँ पर ये बारिश में, जिसकी वार्निंग बहुत पहले मिल चुकी थी, उसमें सारे के सारे रोड जो हैं वो खुद गए हैं, सारे जो है पानी की वजह से गटर खुल गए हैं। जो ड्रेन वाटर उन्होंने बनाया था वो सारा तबाह हो चुका है, ना उसकी कभी मेंटेनेंस हुई है, ना कभी उसकी सफाई हुई है। लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया है, टैंकों जो पानी के पीने के टैंक है उसके अंदर पानी चला गया है। बिजली 4-4 दिन से नहीं है। तो लोग जो है ये ऐसा लगता है कि हम किसी कच्ची आबादी में आ गए, बल्कि कच्ची आबादी से भी बुरा हाल है। दूसरी जानिब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि 2007 में जो बारिशें हुई थी वो 24 घंटों में तकरीबन 207 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम डाला गया था। लेकिन 27 अगस्त को जो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं वो महज 12 घंटों में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जितने वो टैक्सेस अदा करते हैं उसके लिहाज से उन्हें वो सहूलत फराहम नहीं की गई है। सबसे पोश इलाका होने के बावजूद यहाँ पर निकासी आपका निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। लोगों का ये कहना है कि वो हज़ारों रुपए टैक्स अदा करते हैं हर महीने, लेकिन अब हज़ारों रुपए टैंकर्स को देकर वो पानी निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और DHA के जो हुकाम हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। अगरचे सिविल इंतज़ामिया के साथ यहाँ पर फ़ौज भी सरगर्म अमल है और वो निकासी आपका काम जारी रखे हुए है, लेकिन सूरत हाल पर शहरी इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे हैं।